हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के प्यारे बच्चों के लिए ट्राइंगल्स चैप्टर का डीपीक्यू पार्ट नंबर 6। अब और मजा आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हाई होने वाला है बॉस। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं आज आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कि यार आप सीखो, आप पढ़ो और एग्जाम में अटेम्प्ट करो बढ़िया ईच एंड एवरी स्टेप लिख लिख के। राइट, तो बच्चों आज का सेशन शुरू करते हैं अपन जल्दी से। सर क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा बच्चों। पहले ही क्वेश्चन बढ़िया है, धांसू धमाकेदार क्वेश्चन है। देखो, द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल इज बाइसेक्टेड एट डी। मेरी बात सुनना बॉस, अपन पहले एक ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। एबीसी से ट्राइंगल बना लिया जाए, ये बन गया एबीसी और सर ये बन गया ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, लीजिए सर, ये हो गया अपना ट्राइंगल ए बी और सर ये हो गया सी। ठीक है, ओके सर। इसके बाद क्या करना है बॉस, वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी इज बाइसेक्टेड। जो साइड बीसी है वो बाइसेक्ट हो रही है डी पे, तो बॉस अपन डी लिखते हैं यहां बिल्कुल बीचम बीच, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब हो गया डी इज द मिड पॉइंट। तो डी हो गया सर ये, और अपन ने यहां डी लिख दिया। सर ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्शन का मतलब ही ये होता है बीडी और सीडी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सर आ गया समझ में। O इज एनी पॉइंट इन एडी। सर जो एडी जुड़ेगी ना उसके ऊपर O एक पॉइंट है, तो एडी जोड़ो बॉस सबसे पहले। तो सर एडी जोड़ दिया और इसके ऊपर एक पॉइंट O है। चलो सर यहां अपन ने O रख दिया, दिस इज O है, इसका नाम दे दिया सर O। ठीक है, ये O हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर। आगे BO एंड CO प्रोड्यूस्ड। BO कहां है बॉस, BO एंड CO प्रोड्यूस्ड। मेरी बात सुनो जरा, BO एंड CO प्रोड्यूस्ड AC एंड AB इन ENF। ओके, समझ में आ गई बात। ये जो O है ना बॉस, BO जैसे आपने BO बनाई और BO बनाने के बाद इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया, इसको थोड़ा आगे ले गए। देखो बॉस, इसको आगे ले गए तो यहां पर टकराई। भैया क्या है ये मीट्स एट AC इन E, ये E है सर। और जब CO को जोड़ा तो CO कुछ यहां ऐसे आई। देखो मैं फिलहाल उल्टी डायरेक्शन में बना रहा हूं। C से आपने बनाना शुरू करा ऐसे और यहां टकरा गई AB पर, और ये F है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सर आ गया, ये अपना पॉइंट O है। आ गया समझ में? ठीक है सर। AD इज प्रोड्यूस टू X। AD को आगे प्रोड्यूस किया गया, AD को आगे प्रोड्यूस किया गया। ये D लिख देता हूं मैं यहां, ये D लिख दिया मैंने। AD को आगे एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंड मतलब प्रोड्यूस AD, और कहां तक? X तक। तो सर इसको अपन X तक बढ़ा लेते हैं और ये हो गया सर X। रुक जाओ जरा, ये सही है सर, ये हो गया पॉइंट X अपना। ठीक है सर, ये हो गया पॉइंट X, तो यहां लिख देते हैं सर X। ठीक है, किस हिसाब से बढ़ाया गया ये भी इन्होंने बताया कि सर सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX। ये O है, ये X है। OX का मिड पॉइंट है D। सुनो, OX का मिड पॉइंट है D, मतलब सर OD और OX बराबर हैं। यस, बिल्कुल सही समझे हो, OD एंड OX बराबर हैं। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं क्योंकि यार ये अभी सही लग रहा है। अभी ये पॉइंट अपना X हो गया, दिस इज X। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं यहां से और ऊपर X को पहुंचा देते हैं सर, ये हो गया X। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? देखो डायग्राम तो बन गया, फिगर तो बन गया, बड़ा खतरनाक सा फिगर बना है बॉस। ठीक है, प्रूव करना है AO पैर अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB। इसको थोड़ा यार अपॉन करके लिख लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? सुंदर लगता है, सुंदर नहीं, समझ में आता है। तो सर हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव, अरे नहीं यार इतना डार्क नहीं, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है सर? हमें प्रूफ करना है AO अपॉन AX, AO अपॉन AX इज इक्वल टू
AF अपॉन AB, AF अपॉन AB रेशियो को मैंने हटा के ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं बच्चों, टेंशन ना लो, ये हमें शो करना है, दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक है, आराम से हो जाएगा, तसल्ली रखो, सब्र रखो। एक काम करना पड़ेगा बॉस आपको, और वो काम है जॉइन BX एंड CX, जॉइन BX एंड CX। ठीक, ज्वाइन करो। लो भाई, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वैसे आप डॉटेड ज्वाइन करना, डॉट 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 करके, मैं तो ऐसे डार्क कर दिया क्योंकि मैं डॉट नहीं बना पाऊंगा इससे। ठीक है, हो गया। देखो बहुत अच्छे से देखना, पहले तुम AO अपॉन AX देखो यार, AO अपॉन AX, ये पूरी लाइन आ गई। फिर तुम देखो AF अपॉन AB, AF अपॉन AB, तो अपन को ये पूरा ट्राइंगल कट करके यहां बनाना पड़ेगा। पहली नंबर, पहला काम ये है, बना लेते हैं सर, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये बना लिया, और गौर से देखना ABX। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये लाइन बनाए, ये बनाए कि ये बनाए, कौन सी लाइन बनाए? तो मैं तुम्हें बताता हूं यार, बहुत बेसिक सी चीज है, इतना कोई टफ नहीं है। एफ देख भाई, एफ और ओ, एफ ये है और ओ ये है, तो एफ ओ बनाना पड़ेगा अपन को, एफ ओ। गौर से सुन लो बेटा, एफ ओ बनाना पड़ेगा, ये एफ और ये ओ। सर दिस इज एफ एंड दिस इज ओ। बच्चों इसमें हमें प्रूव करना है AF अपॉन AB इज इक्वल टू AO अपॉन AX। यार ये तो प्रूव हो सकता है थेल्स थ्योरम से, BPT से। और BPT कब लगती है बच्चों? जब ये इसके पैरेलल हो। तो ये पार्ट इसके पैरेलल कैसे ढूंढेंगे? चलो ढूंढते हैं, छोटा सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ढूंढते हैं इस पार्ट को पैरेलल। इसको पहले अपन लिखते हैं साइड में, बेटा तू साइड में हो जाए, तुझे बाद में बुला लेंगे। इधर आओ बच्चों, ये पार्ट देखो, BOCX, BOCX बॉक्स, BOCX। ठीक है सर, BOCX देख रहा है अपन। सर ये है B, ये है O, दिस इज C एंड दिस इज X। दोस्त गौर से सुनना जो मैं बता रहा हूं, फिर मैं लिखूंगा भी, फिर मैं लिखूंगा, पहले मैं बताऊंगा आपको। ये जो डायगोनल बन रही है ना BC, ये जो डायगोनल बन रही है ना BC, भैया D इसका मिड पॉइंट दिया गया है, D इसका मिड पॉइंट, ये इसके इक्वल है बॉस। देखो इज बाइसेक्टेड, BC इज बाइसेक्टेड बाय D, मतलब D इसके मिड पॉइंट है। और जो OX इन्होंने ज्वाइन करी, OX इन्होंने बनवाई, उसमें इन्होंने ये कहा कि बॉस D कहां चला गया? D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX, D OX का मिड पॉइंट है। बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इस पूरे 4 साइड के फिगर क्वाड्रिलेटरल को ये बोल सकता हूं कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं? बोल सकता हूं ना, आधे आधे कर रहे हैं, यस। और अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को, तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता दोस्त, याद रखना। ठीक है, तो अपन इसमें थोड़ी सी कहानी लिखते हैं। चलो कहानी क्या सर? सुनो, सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। इन, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बोले तो 4 साइड का फिगर, इन क्वाड्रिलेटरल BOCX, BD इक्वल CD। सबसे पहले लिखो सर BD इक्वल CD, BD इक्वल CD। कैसे सर, कैसे इक्वल है BD इक्वल CD सर? D बाइसेक्ट BC दिया है बॉस, लिख दो गिवन, गिवन। और अच्छे से लिखना हो तो लिख देना D बाइसेक्ट AB इज गिवन। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे OD इक्वल XD या DX, OD इक्वल DX, OD इक्वल DX। कि सर ये दोनों डबल डबल वाले, ये OD और DX ये भी इक्वल है, ये कैसे पता? D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX गिवन है सर, ये भी हमें गिवन है। और अच्छे से लिखना है बेटा तो लिखना 100% लिखना, क्या? D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX।
ओ एक्स का मिड पॉइंट है, ओ एक्स का मिड पॉइंट डी है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। अब हम थोड़ी सी भाषण देंगे, थोड़ा सा भाषण देंगे इन्हें। क्या भाषण देंगे कि भैया ये दोनों डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स आधी आधी हो रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। बस इतना लिखना है अपन को। तो सर यहां के बाद हम थोड़ा सा यहां लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पर ने ये तो शो कर दिया, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। भैया एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है सर। अब जब एक दूसरे को डायगोनल हाफ हाफ कर रही, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है BOCX ये पैरेललोग्राम है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बेटा ये पैरेललोग्राम का ही एक क्वालिटी है, पैरेललोग्राम की ही एक प्रॉपर्टी है। BOCX इज अ पैरेललोग्राम। समझ आई बात? ठीक है, समझ आई ना बात? क्लियरली एक एक चीज, एक एक पॉइंट लिख रहा हूं दोस्त, ताकि आपको हर एक पॉइंट, हर एक बात क्लियरली समझ में आए। ठीक है सर, लिख दिया। अब सर अपन ने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करा के क्या पाया? सर ये पाया कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पैरेललिटी पकड़नी है। तो क्या हम दोस्त OC को BX के पैरेलल ले सकते हैं? इसके बाद हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे सर? OC इज पैरेलल BX। सर ये कैसे? इसका रीजन लिखना पड़ेगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, हमें इसका रीजन लिखना पड़ेगा। तो रीजन आप लिखेंगे, मैं यहां पर रीजन के लिए ब्रैकेट लिख देता हूं, रीजन। ठीक है, रीजन आप लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद ही तो पैरेलल लिखा, दिस पैरेलल दिस, ये भी कह सकते हैं, पर इसका काम नहीं है इस क्वेश्चन में कोई। अच्छा, जो OC है उसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया OF, तो क्या मैं CF लिख सकता हूं OC की जगह? यस। क्या होता? पैरेलल लाइंस को आप बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, थोड़ा सा खींच सकते हो। ठीक है, तो सर OC को मैं लिख सकता हूं FC पैरेलल BX, FC पैरेलल BX। और सर FC में से, ये पूरी FC में से क्या मैं FO लिख सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो। तो अपन क्या ले कहेंगे? सो FO इज पैरेलल टू BX। और बेटा जैसे ये लाइन आ जाए, इसके बाद तुम बनाओगे ये फिगर, और अब तुम यहां पर बढ़िया सीना चौड़ा करके बढ़िया ताव से तुम इन दोनों लाइंस पे लगा दोगे एरो पैरेलल के। बात समझ में आ गई? इसमें अब लग जाएगा BPT। सर क्यों लगेगा BPT? अरे भाई पैरेलल लाइंस आ गई ना, तो अब लिखेंगे सर इन ट्रायंगल ABX FO इज पैरेलल टू BX। इसको चाहो तो इक्वेशन 1 बना देना, FO इज पैरेलल टू BX। अब सर जैसे ही FO इज पैरेलल टू BX हो जाए, रीजन भी लिखना, इक्वेशन नंबर 1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जैसे ही पैरेलल हो जाए तो सर पैरेलल के बाद हमें पता है BPT लग जाएगा। तो BPT क्या बोलता है सर? बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है सर BPT? सर A देखो, पैरेलल के ऊपर पैरेलल के ऊपर पॉइंट AO अपॉन OX। सर जल्दी से लिखो, AO अपॉन OX इज इक्वल टू, इक्वल आएगा बेटा AF अपॉन FB, AF अपॉन FB। पर सर ये तो हमारी प्रूविंग से अलग है। AO अपॉन OX, AO तो आ गया, AF मैच कर गया, AB नहीं आया। तो यार आराम से करा देंगे, कोई तसल्ली रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट वी में स्टार्ट। ठीक है, सो दैट वी में स्टार्ट, अपन आगे स्टार्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, चलो खत्म करते हैं इसको, बस थोड़ा सा बचा है। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं दोस्त, यहां से इरेज करना पड़ेगा मुझे ये, तो इसको इरेज कर देते हैं अपन, और इरेज्ड। ठीक है, व्हाइट कलर से करें उधर। हाँ,
अब जब AO अपॉन AF, देखो ना, AO अपॉन OX, ये भी कर दूंगा यार इरेज, पता है इसको भी हटाना पड़ेगा। डिलीट, चलो गया। देखो बॉस, इसको उठा के लाओ, AO यहां लगते हैं, AO अपॉन OX इज इक्वल टू AF अपॉन FB। अब देखना होगा क्या, यहां तो मैं AX चाहिए नीचे, देखना गौर से सुनना, जो तुम्हें AX चाहिए वो AO प्लस OX पे आएगा, है ना, AO प्लस OX पे आएगा। तुम एक काम कर सकते हो, या तो दोनों साइड +1 कर दो, लेकिन उससे आंसर आ नहीं पाएगा, उससे आंसर नहीं आ पाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा AF अपॉन OX। तुम थोड़ा सा खो जाओगे, AO अपॉन FX, AO अपॉन AX आ जाएगा, AO अपॉन OX नहीं, AX अपॉन OX। हाँ, वो थोड़ा सा दिक्कत में फंस जाओगे, मैं बता रहा हूं कैसे। गलती करो, थोड़ी सी गलती करते हैं और फिर सही बताऊंगा, ठीक है। गलती करो, तुम इधर ही +1 ऐड कर दो, वैसे रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, पर गलती करेंगे तभी सीखेंगे। तो चलो सर पहले गलती करते हैं, AO अपॉन OX +1 करो सर, इसमें इज इक्वल टू AF अपॉन FB, और इसमें भी सर +1 करते हैं। एलसीएम लेंगे 1 का, 1/1 लिखो इसको भी सर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा OX, तो ये आएगा सर AO प्लस OX इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम सर, यहां FB आएगा एलसीएम, AF अपॉन FB, AF प्लस FB, सॉरी अपॉन AF प्लस FB। सर AO प्लस OX, AO प्लस OX हो गया AX, पूरा AX हो गया, तो सर ये आया AX अपॉन OX इज इक्वल टू AF प्लस FB, AB हो गया सर, ये आया AB अपॉन FB, AB अपॉन FB। देखो दोस्त, ये मैच नहीं कर रहा है, जो अपन को चाहिए था वो AO अपॉन AX था, यहां AX अपॉन OX आ गया, OX की जरूरत ही नहीं थी, हो गया ना गड़बड़ घोटाला। तो सर यहां हम डायरेक्ट +1 नहीं करेंगे, हाँ +1 होगा, ऑब्वियसली होगा, पर अब हम +1 करेंगे दोस्त रेसिप्रोकल करके। तो इसीलिए मैंने कहा था कि यार कभी कभी गलती करना भी जरूरी है, रेसिप्रोकल करके +1 करो। रेसिप्रोकल करेंगे सर तो ये OX अपॉन AO आएगा, और इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो FB अपॉन AF आएगा। और सर अब करेंगे हम इनका एडिशन +1 दोनों साइड, ठीक है। चलो OX अपॉन AO +1, इधर भी +1, यानी 1 को लिखेंगे अपन 1/1, ये 1 ही है बेटा, +1 ही है ये, इक्वल FB अपॉन AF, FB अपॉन AF, और यहां भी हम करेंगे +1, ठीक है, +1 करेंगे दोस्त, +1, और 1 को तो आपको पता ही है, 1 को 1/1 लिखेंगे। एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम AO आएगा, OX प्लस AO इज इक्वल टू, क्या होता है ना, ये गलती वाली जो चीज थी ना, ये जल्दी करके देख लिया करो कि यार गलत तो नहीं हो रहा, गलत हो तो बस रेसिप्रोकल करके ऐड 1 कर देना। सर ये हो जाएगा AF, तो ये FB प्लस AF हो जाएगा दोस्त, FB प्लस AF। सर OX प्लस AO, OX प्लस AO पूरा AX हो गया सर, ये AX आ गया अपॉन AO इज इक्वल टू, सर FB प्लस AF, FB प्लस AF पूरा AB आ गया सर, ये पूरा AB हो रहा है, AB अपॉन AF। मैच करोगे तो तुम पाओगे कि सर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा फिर से, तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। फिर से रेसिप्रोकल कर दो बॉस, तो AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB, इसका रेसिप्रोकल AF अपॉन AB। लो दोस्त हो गया,
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बॉस अपना कंप्लीट हो चुका है। काफी टाइम लग गया इसमें ना, लेकिन यार अच्छा क्वेश्चन भी था, एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, फंस सकता है बेटा एग्जाम में, दिस कैन बी इन योर एग्जाम राइट। पहला काम तो है इसको अच्छे से पढ़ के, इसको डिकोड करके इसका फिगर बनाना, यही सबसे बड़ी कला है इस क्वेश्चन में। चलो सर इसको इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? Let ABC be a triangle and D and E be the 2 points on side AB such that AD is equal to B। चलो करते हैं। ABC एक ट्राइंगल है सर, ये ट्राइंगल बनाया ABC, ABC। फिगर इसमें दिया नहीं है बेटा, ध्यान रखना, तो बनाना पड़ेगा। D B 2 points on side AB and, अच्छा AB के ऊपर ही 2 है पॉइंट्स, ओके D and E। चलो बढ़िया है, बनाते हैं। ए बी के ऊपर ही 2 पॉइंट्स है दोस्त, 2 पॉइंट है डी एंड ई, तो सर यहां बनाते हैं डी और यहां बनाते हैं ई। सर ये हो गया डी और ये हो गया ई। मुझे याद आ गया ये क्वेश्चन कौन सा है, अब आ गया याद मुझे। ठीक है दोस्त, ये हो गया डी और ई। इसको यार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में बड़े फिगर की। ठीक, ओके ठीक है, नाम कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। चलो अपन लिख लेते हैं दोबारा से। ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड दिस इज सी, डी एंड ई। डी एंड ई है ना भाई, डी एंड ई, हाँ, या डी लिख लो यहाँ, ई लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो डी यहां लिख लेते हैं अपन और ई यहां लिख लेते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं सर। दिख दिया AD इज इक्वल टू BE, बॉस AD इज इक्वल टू BE दिया, ध्यान देना जरा। AD कहां चला गया? AD इज इक्वल टू BE। अच्छा एक बात बताओ, गौर से सुनना, E और D को अपन कहीं भी लिख सकते हैं, ये गलत है। हाँ लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, 2 पॉइंट्स ऑन साइड AB, लेकिन पता बात क्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। इन्होंने लिखा D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन ए बी, इस प्रकार। तो डी को अपन ए के पास बनाएंगे और ई के पास अपन ई को बी के पास बनाएंगे। ठीक है, तो ये चेंज कर दो। ठीक है दोस्त, ये चेंज कर दो। यहां ए बी, डी को ए के पास बना देंगे, ये डी बना दिया सर, और ई को यहां बना दिया। और अब देखते हैं सर क्या दिया है हमें। दिया गया है एडी इक्वल बी, ये दिया दोस्त, देखो एडी, ये छोटा सा एडी इज इक्वल टू बीई, ये दिया है। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है, इरेज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं ही फिसल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं फिसल सकते, है ना, तो तुम भी स्लिप हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सर डीपी पैरेलल बीसी, डीपी पैरेलल बीसी। अब डीपी कहां है भैया? तो पैरेलल, जब बीसी से पैरेलल बनेगा डीपी तो ऐसी जाएगी लाइन, ऑब्वियस सी बात है, तो ये लाइन जा रही है सर। ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा डार्क बनाते हैं, ये लाइन जा रही है डीपी और ये पी है बॉस, तो फिर ये पी है। डीपी पैरेलल बीसी, पैरेलल के सिंबल्स लगाओ यार जल्दी से, क्यूट क्यूट से। सर ये इसके पैरेलल है। ठीक है बॉस। EQ पैरेलल AC, दोस्त EQ यार, EQ E से Q और AC से पैरेलल है तो कुछ इस टाइप की बनेगी वो, EQ पैरेलल AC, ये Q हो गया सर, है ना। जल्दी से पैरेलल के छोटे छोटे क्यूट क्यूट से एरो लगा दो यार। तो सर ये और ये पैरेलल इसके है। ठीक है दोस्त, हमें प्रूव करना है PQ पैरेलल AB, PQ पैरेलल AB दोस्त, PQ पैरेलल AB, PQ ये है, जोड़ो, ये है PQ जोड़ देते हैं और हमें यही पैरेलल प्रूव करानी है दोस्त। अरे यार सही बन जा भाई, नहीं सही क्यों नहीं बन रही है, थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। चलो PQ पैरेलल AB ये कराना है, ओके हो जाएगा, डन। कैसे? देखो सुनो मेरी बात सुनना, पहले एक काम करा लेते हैं, पहले हमको दिया गया है AD इक्वल EB, AD इक्वल EB,
बॉस ये अपन को गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, तो इसमें लिख लेते हैं सर गिवन। ठीक है, ये गिवन है। अब मेरी बात सुनना गौर से, कुछ कराना चाहता हूं मैं, सुनो, देखता हूं वो बाद में काम आता कि नहीं, पहले करवा के रख लेता हूं। ठीक है, एडी में अगर मैं आपसे कहूं एडी में डीई ऐड कर दो और बीई में भी डीई ऐड कर दो, चलो करते हैं सर। सर इसमें प्लस का अपन करते हैं डीई, एडिंग डीई बोथ साइड, और यहां भी अपन प्लस का डीई ऐड करते हैं सर। तो क्या आएगा सर अपने पास, क्या आएगा, एडिंग डीई बोथ साइड, तो सर एडी प्लस डीई हो जाएगा एई, पूरा एई हो जाएगा सर, एई इक्वल सर बीई और ईडी डीबी हो जाएगा, या बीडी, बीडी हो जाएगा सर, ये बीडी। तो देख लेंगे इसका काम अगर आएगा आगे तो यूज कर लेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि ये काम आ सकता है तो निकाल के रख लिया इसको। ठीक है, चलो देखो बॉस, पैरेलल पे बात करते हैं, डीपी पैरेलल एबी, डीपी पैरेलल एबी, तो भैया इसमें लगाओ डीपी के हिसाब से और बीसी के हिसाब से बीपीटी। भाई डीपी पैरेलल गिवन, क्या गिवन है सर, गिवन है सर, क्या गिवन है, डीपी पैरेलल बीसी, डीपी पैरेलल बीसी। जैसे ही आपको पैरेलल मिले बीपीटी लगा दो दोस्त, बीपीटी लगाओ, बीपीटी, बीपीटी से एडी अपॉन डीबी बाय बीपीटी। हाँ हो जाएगा, सही है, ये ऐसे ही होगा, ये इससे होगा, ये यूज होगा सर। बीपीटी लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, एडी, भैया एडी और ई को भूल जाओ, ई को मत देखो बॉस, अभी सिर्फ आप डीपी को देखो और बीसी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा सर, सर एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी। ठीक है दोस्त, गौर से सुन लो, यही आया, हाँ सर ये आया। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है दोस्त, सर अब एक और पैरेलल दिया है, ये दिया EQ पैरेलल AC, EQ पैरेलल AC, ये भी गिवन है। और भैया ये भी गिवन है तो फिर समथिंग अपॉन समथिंग आ जाएगा, फिर से बीपीटी लगेगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, आपका और मेरा सबका प्यारा, सबका दुलारा। ठीक है, EQ और AC को देखो, EQ और AC, और कुछ मत देखो पूरे ट्राइंगल में, EQ और AC पैरेलल हैं, तो दिस पैरेलल दिस, तो पैरेलल पैरेलल के नीचे, पैरेलल पैरेलल के नीचे, B तो B से शुरू होगा, BQ अपॉन QC। दोस्त क्या आएगा, BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC इज इक्वल टू BE अपॉन EA, BE अपॉन EA। इसको थोड़ा पलट के लिखो यार, BE अपॉन EA को यहां लिखो, BE अपॉन EA को मैं AE लिख रहा हूं, कोई समस्या नहीं है सर। इसको लिखेंगे BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC लिख दिया सर, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, और कुछ खेल है, अब कुछ गेम है बच्चों। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साथ में लिखते हैं ताकि कुछ कंपैरिजन कर पाए हम। चलो, इक्वेशन 1 है सर, ये देखो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। ठीक है सर, और इक्वेशन 2 ये है, BE अपॉन AE इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। सर गौर से देखो, ये सबसे पहले AE इज इक्वल टू BD अपन ऑलरेडी शो कर चुके हैं ना, तो मैं चाहूंगा कि इसको अब इक्वेशन 2 और 1 हटा के इसको आप कर लो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, और इसको कर लो बॉस आप इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये काम आ गई है ना, मेरा सही था अंदाजा। तो सर गौर से देखना बॉस, गौर से देखना यार, DB और AE ये दोनों तो इक्वल है, देखो DB
और AE दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1, भाई इक्वेशन वन क्या कह रहा है बॉस, इक्वेशन 1 कह रहा है AE इज इक्वल टू BD, AE इज इक्वल टू BD, इधर ही लिखो, इसके आगे ही लिखते हैं अपन, ठीक है, AE इज इक्वल टू BD। अब दोस्त ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसने अपन का बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। क्या कंफ्यूजन दूर कर दिया कि यार इन दो इक्वेशन दूसरी और तीसरी से कुछ आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो बहुत आसान है, इन दोनों को अपन थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। देखो इन दोनों इक्वेशंस को अब थोड़ा सा चेंज करके अपन यहां लिखेंगे। कैसे, देखना मैं ज्यादा इसलिए लिखवाता हूं वो दोस्त कि क्लियर हो यार चीजें एक एक, है ना। तो सर AD अपॉन DB, चलो अपन AD अपॉन DB ही लिखते हैं सर इसको, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC, ठीक है सर। अब जब इसको लिखेंगे ना तो इसको अपन एक काम करेंगे यार, BE अपॉन AE नहीं लिखते हैं, AE की जगह सर अपन BD लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल तो है, तो यहां अपन चेंज कर देंगे दोस्त। और मैं दूसरा कलर कर दे रहा हूं यहां ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि यार खेल हो गया। BD की जगह अपन AE लिखेंगे दोस्त, AE, ठीक है। यहां AE, अरे क्या कर रहा हूं मैं, AE की जगह BD लिखना है दोस्त, AE तो था, AE की जगह BD लिखना है, तो अपन यहां BD लिख देते हैं, ठीक है सर, ओके। इज इक्वल टू सर यही BQ अपॉन QC लिखते हैं, BQ अपॉन QC। सर इन दोनों से अब अपन को समझ में आया ये पार्ट और ये पार्ट, सर BE अपॉन AE, एक मिनट, AD अपॉन BD और ये BQ अपॉन QC। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेट मी चेक, फर्स्ट वाले में आया AD, अच्छा हाँ, एक काम और एक चीज और, AD और BE भी इक्वल है बॉस। AD, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, अच्छी याद आ गई। एक और चीज, इसको हटाते हैं अपन, ठीक है, पूरे को हटाते हैं, एक चीज ही नहीं लिखेंगे कि सिर्फ ये, एक और चीज, बाय इक्वेशन 1 दिस एंड वन थिंग इज मोर गिवन टू अस, क्या, AD और BE इक्वल है दोस्त, AD और BE इक्वल है, एंड AD इक्वल BE। हाँ ये दो चीजें सुनो, जैसे AD लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 को अपन ऐसे ही लिखा रहने देते, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AP अपॉन PC, ठीक है सर, ठीक है। अब BE दोस्त, BE के जगह मैं AD लिख सकता हूं यार, BE की जगह मैंने AD लिख दिया, अपॉन, सर गौर से सुनना, BE की जगह मैंने AD लिख दिया, और AE की जगह मैं BD लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, AE की जगह मैं BD लिख सकता हूं, यहां BD लिख रहा हूं। तो बच्चों ये पूरा पार्ट मैंने चेंज कर दिया और BQ अपॉन QC को सेम लिखा, ठीक है, BQ अपॉन QC को मैंने सेम लिखा। AD अपॉन BD को अपन एक काम कर रहे हैं, पर्पल कलर से लिख देते हैं तो ज्यादा सुंदर लगेगा, AD अपॉन BD। और सर इससे अब देखो ये दोनों RHS इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों LHS इक्वल, अब ये RHS, तो सर अपन क्या बोलेंगे, AP अपॉन CP लिखते हैं इसको, CP इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं BQ अपॉन CQ। अब इसको रेसिप्रोकल करो जरा, इसको रेसिप्रोकल करते हैं सर, तो रेसिप्रोकल करने पे सर ये आएगा CP अपॉन AP को PA लिखते हैं, ठीक है सर, इक्वल, इसको रेसिप्रोकल करेंगे CQ अपॉन BQ को QC लिखते हैं, और सर गौर से देख लो QB लिखते हैं, नॉट QC, QB लिखते हैं। और अगर तुम इसको गौर से देखोगे बेटा इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में बनाता हूं देखो गौर से, लो बॉस ये बना दिया ट्राइंगल, और यहां बनाता हूं मैं सिर्फ ये वाली साइड, गौर से देखो, ये वाली साइड नहीं यार, ये वाली साइड, ये, दिस इज Q, दिस इज P, और ये है बॉस अपना A B C, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ BPT लगेगा, क्यों भैया, ये चीज इस ट्राइंगल में लग रही है, देखो CP अपॉन PA,
CP अपॉन PA इक्वल है बेटा CQ अपॉन QB के, इक्वल है CQ अपॉन QB के। तो इस चीज से बेटा बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स की मदद से हम बोल सकते हैं बॉस कि ये लाइन इसके पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू BC। और यही हमको प्रूव करना था बेटा, यही हमको प्रूव करना था। दिस इज इट। जल्दी से इसको कॉपी कर लो यार, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, दमदार और मजेदार क्वेश्चन था सर, लिटरली बहुत अमेजिंग क्वेश्चन था ये। चले चले क्या इरेज कर दूं इसको, चलो इरेज करते हैं सर जी, जल्दी से इसको खत्म करा जाए एंड लेट अस इरेज इट। चलो ये इरेज कर दिया बॉस, ये है क्वेश्चन नंबर 3 यार, जल्दी से देख लो इस क्वेश्चन को। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर अपन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर लाइन सेगमेंट्स DF इंटरसेक्ट दी साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। भैया यहां बनाकर दिया है आपको ऑलरेडी, ठीक है बॉस, एट द पॉइंट E सच दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA। बॉस सबसे पहले देखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, E जो है वो CA का मिड पॉइंट है, दैट इज CE इज इक्वल टू EA। पहली चीज तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, CE इज इक्वल टू EA। क्यों है सर ये, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट दिया गया है। किसका मिड पॉइंट है सर, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, ठीक है सर। एंड AEF इज इक्वल टू AFE। AEF सर ये है AEF और सर AFE ये है AFE। तो सर एक चीज तो और पता चल गई अपन को, क्या पता चल गई बॉस, कि सर ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो दो एंगल्स इक्वल तो मतलब उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना बॉस। तो एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल AFE। जैसे ही हमने ये लिखा बच्चों, थ्योरम लगा दिया। थ्योरम क्या लगाया सर, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट में साइड्स भी इक्वल होंगी बॉस। तो इसके सामने AF और इसके सामने AE, तो सर AF इज इक्वल टू AE, ये दोनों भी सर इक्वल होंगी, है ना बॉस। तो सर इस पे डबल डैश लगा दो, इस पे भी डबल डैश लगा दो, क्योंकि ये भी बराबर होगी। कोई समस्या नहीं है सर। तो बॉस AE इक्वल EC बिकॉज E इज द मिड पॉइंट, ये है। AE इक्वल AF बिकॉज ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए थे। बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब बॉस बात ऐसी है, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट BD अपॉन CD इज इक्वल टू BF अपॉन CE। आराम से हो जाएगा, देखो BD अपॉन CD, ठीक है, इज इक्वल टू BF अपॉन CE। BF अपॉन GF अगर कर लेंगे अपन तो GF की जगह फिर CE लाएंगे। कैसे लाएंगे देखो अभी यार, अभी आ जाएगा, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी, ठीक है। देखना, बहुत गौर से सुनना बॉस, बहुत गौर से सुनना, अब भी हाल हो जाएगा। क्लास 9th का एक कॉन्सेप्ट है दोस्त, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम मैं तुम्हें पूरा स्ट्रेटेजी बताता हूं। CG तुम्हें बना बनाया नहीं दिया जाएगा, तुम्हें CG नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन फिगर दिया हुआ है ना, इन फिगर मतलब ये फिगर आपको बना बनाया दिया जाएगा। बच्चों यहां पर एक यार कंस्ट्रक्शन का खेल होगा, एक कंस्ट्रक्शन का काम होगा, और वो क्या है सर, कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा होगा कुछ, देखो बॉस, कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा होगा, CG ड्रॉ CG पैरेलल EF, बस ड्रॉ CG पैरेलल EF, और जो F है दैट कम्स ऑन AB, F ऑन AB। सर F AB के ऊपर ही आनी चाहिए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कर लिया बॉस। गौर से देखो, ये वाला लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। अब बच्चों मैं आपको क्लास 9th का मिड पॉइंट थ्योरम का कुछ कह सकते हो आप कि एक याद ताजा कराना चाहता हूं। सुनो, गौर से सुनना, ठीक है बच्चों। इतना बनाओ, CGA बनाओ, बस CGA बनाओ। सर ये हो गई
CGA। ठीक है, ये हो गई सर C, ये हो गई सर G एंड दिस इज A। ये मिड पॉइंट दिया है दोस्त, दिस इज मिड पॉइंट E, ये मिड पॉइंट है तो दिस इज इक्वल टू दिस, और ये पैरेलल है बच्चों, ये पैरेलल है इसके, हमने पैरेलल बनाई है जानबूझ के। अब मेरी बात सुनना, तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा सा याद दिला दूं यार बॉस, है ना, सीधी सीधी लैंग्वेज में तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स याद दिला दूं। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल, थोड़ा सा गंदी राइटिंग में जल्दी से देख लो, जैसे आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसके अंदर कोई एक ऐसी लाइन बन रही है बॉस, और वो दो साइड्स पर, ट्राइंगल की दो साइड्स पर दो पॉइंट बना रही है, जैसे इसको हम कह देते हैं A और B, ये हो गया बॉस PQR। ठीक है, अगर ट्रायंगल में दो साइड्स पे, भैया याद रखना, अगर ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएं, मिड पॉइंट थ्योरम समझा रहा हूं, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सर ए बी, ये रिजल्ट बोलोगे आप, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड ए बी इज इक्वल टू हाफ क्यू आर। ये कहता है कब, अगर दो मिड पॉइंट्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर दो तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी बेटा, और ये इसकी आधी हो जाएगी। ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखते हैं, जो यहां लग रहा है बच्चों। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास एक साइड का मिड पॉइंट हो, जैसे ये अपन के पास मिड पॉइंट है ए, ये मिड पॉइंट नहीं दिया गया है, ठीक है, दिस इज नॉट गिवन मिड पॉइंट, और आपको ये लाइन पैरेलल मिल जाए या दी गई हो, तो अब आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से रिजल्ट बोल सकते हो बी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। फिर आप बी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर बोल सकते हो। यही इधर करना है बच्चों। यहां क्या है हमारे पास, वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, जल्दी से देखना बेटा, वी हैव टू थिंग्स, हमारे पास दो चीजें हैं। क्या, दो मिड पॉइंट्स नहीं है तो मिड पॉइंट थ्योरम तो नहीं लगेगा। हाँ, एक मिड पॉइंट है ई, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी सर, ए सी का मिड पॉइंट है ई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सर ए सी का मिड पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी चीज जो है हमारे पास, वो पैरेलल है। एक मिड पॉइंट होना चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए मिड पॉइंट से। भैया मिड पॉइंट से निकली ई एफ पैरेलल सी जी, ई एफ पैरेलल सी जी। जैसे ही तुमने देखा कि यार एक मिड पॉइंट दिया, ये वाला मिड पॉइंट दिया गया है, और इससे निकलती हुई लाइन, इससे निकलती हुई लाइन इसके पैरेलल दिया, तो तुम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बोल दोगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। तो भैया काहे से बोलोगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम, वी कैन से दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये रिजल्ट लिख रहे हैं अपन, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ऑफ ए जी। अब अगर एफ मिड पॉइंट हो गया बच्चों, तो ये और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से यहां लगा देते हैं, एफ ए इक्वल एफ जी, एफ ए पे डबल डैश तो एफ जी पे भी डबल डैश, तो सर एफ ए विल कम इक्वल टू एफ जी। ठीक है सर, ओके सर, इरेज। अब बात समझना बेटा, बात समझना, ये इसके इक्वल, ए ई इक्वल सी ई, बहुत गौर से समझना, ए ई इक्वल सी ई। ठीक है सर, कैसे, E इज द मिड पॉइंट, ए ई इक्वल सी ई, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी दिया है सर। ए ई इक्वल ए एफ, ए ई इक्वल ए एफ, ये कैसे इक्वल सर, एंगल की वजह से, एंगल इक्वल थे तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, इक्वल हो गई, ए एफ इक्वल ए ई। सर ए एफ इक्वल एफ जी, ए एफ इक्वल एफ जी सर, ए एफ इक्वल एफ जी, ये मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हुआ भैया। एक भाई साहब, दो भाई साहब, तीन, इन तीन चीजों ने अपन को बताया कि ये चारों इक्वल है बॉस, चारों इक्वल है। कैसे इक्वल है चारों, देखो बताता हूं, सुनो। ए ई, ठीक है सर,
इक्वल सीई, ठीक है सर, और एई के इक्वल एफ भी है, तो एई इक्वल सीई, इसी के आगे लिख दो एफ, ठीक है सर। एई के इक्वल सीई है, एई के इक्वल एफ है, एफ के इक्वल एफ जी है, तो सर इज इक्वल टू एफ जी, एफ इज इक्वल टू एफ जी। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई, हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, ये चारों साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है सर। अब अपन चलते हैं अपनी प्रूविंग की तरफ, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बच्चों, अब हमें प्रूविंग के लिए यार इस ट्रायंगल को हाईलाइट करना पड़ेगा, तुम बखूबी पहचान जाओगे सर ये और ये, इस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को चलो अपन बच्चों बनाते भी हैं यार, ठीक है, बना लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। देखो बना दो यार इस ट्रायंगल को, ये बना दिया सर, ठीक है, थोड़ा इसका छोटा वर्जन बना दिया। लो क्या नाम है, बी एफ डी, दिस इज बी, दिस इज एफ, दिस इज डी, और ये जो बीच में लाइन बनी है ये है सी जी। क्या बनी बेटा, सी जी, ठीक है। बच्चा गौर से देखियो, सी जी और एफ ई पैरेलल बनाए थे अपन ने, सी जी और एफ ई पैरेलल, एफ ई को थोड़ा बड़ा कर दो तो एफ डी हो जाएगा, और लिख सकते हैं बच्चों अपन। तो हमारे पास क्या क्या है बेटा, वी हैव, यहां लिखता हूं मैं, वी हैव, खत्म है बेटा, 2-3 मिनट में क्वेश्चन खत्म। वी हैव, क्या है, वी हैव सी जी पैरेलल डी एफ। अब डी एफ कैसे आ गया, अरे भैया ई एफ और सी जी पैरेलल है, तो ई एफ को ही तो बढ़ा दिया, पैरेलल वाली साइड को ही तो बढ़ा दिया, तो टेंशन ना लो। सी जी पैरेलल डी एफ, और जैसे ही बच्चों ट्राइंगल के अंदर वाली साइड तुम्हें पैरेलल मिल जाए ट्राइंगल के तीसरी साइड के, ये तीसरी साइड है, तो बीपीटी एक्टिवेट हो जाता, दिस पैरेलल दिस, इसके ऊपर बी से शुरू होगी बात बी से शुरू होगी बच्चों, ठीक है। बात विल स्टार्ट फ्रॉम बी, तो बाय बीपीटी वी विल राइट बाय बीपीटी, बेसिक proportionality theorem, we can say that BC upon CD, है ना, यही तो बन जाता है बच्चों, BC upon CD, सर यही तो दो टुकड़े हो गए, इज इक्वल टू BG upon GF, BG upon GF। ओके सर, हमें चाहिए क्या है, हमें बीडी चाहिए, सीडी चाहिए, नीचे सीडी है, नीचे सीडी है, कोई समस्या नहीं है, नीचे सीडी चाहिए, हाँ सर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात सुनना यार गौर से, ठीक है, अब गौर से सुनना, तुम्हें यार इधर ही खेल करना है, इधर ही गेम करना है तुम्हें, देखना अरे यार इसको ऐसे ही लिखते हैं अपन, बीसी अपॉन सीडी, बीसी अपॉन सीडी प्लस 1 बॉस, यस प्लस 1 इज इक्वल टू बीजी अपॉन जीएफ, बीजी अपॉन जीएफ प्लस 1। अब यहां प्लस वन जब करेंगे तो बच्चों एलसीएम आपका सीडी ही आएगा, ये बन जाएगा बीसी प्लस सीडी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बॉस आपका बीजी प्लस जीएफ अपॉन जीएफ। कोई समस्या नहीं है सर, नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो बॉस बीसी प्लस सीडी क्या बना, बीसी प्लस सीडी बना बीडी, और अपन को ऊपर बीडी चाहिए था, तो ये बीडी अपॉन सीडी आ गया, बीडी अपॉन सीडी, हाँ सर बीडी अपॉन सीडी आ गया, सही कह रहे हो आप। तो यहां लिखते हैं बॉस अपन बीडी अपॉन सीडी, ठीक है सर, इक्वल बॉस बीजी प्लस जीएफ, बीजी प्लस जीएफ पूरा बीएफ बन गया, तो भैया यहां पर बीएफ लिखेंगे, बीएफ अपॉन जीएफ। सर सब मैच कर गया इससे, बस एक चीज को छोड़ के, सर यहां सीई आ रहा है, यहां जीएफ आ रहा, अरे दोस्त जीएफ को गौर से देख, सीई के इक्वल है, जीएफ इज इक्वल टू सीई, है ना। तो भाई यहां पर तुम क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन 1 क्या है बेटा, ये इसको बना लेना, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 भैया चेंज कर दो,
बस चेंज कर दो, BD अपॉन CD, BD अपॉन CD इज इक्वल टू BF अपॉन GF को हटा दो, GF की जगह CE आ जाएगा, जो CE अपन को चाहिए। और सर यही हमारा प्रूविंग था, यही हमारा प्रूविंग सॉल्व हो गया। लास्ट में लिख देना बेटा हैंस प्रूव्ड, जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डन। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इरेज करते हैं बॉस। क्वेश्चन नंबर 4 सर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इफ डी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन साइड AC, AB एंड AC, चलो भैया बनाते हैं यार, पहले ट्राइंगल बना लो। लो भाई, अपन ने ट्राइंगल ABC बना लिया, ABC। ठीक है सर, D एंड D आर द पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। AB के ऊपर D बनाओ बच्चों, AB के ऊपर सर D बनाते हैं। यहां D हो गया सर, दिस इज D, एंड AC के ऊपर E बना लेते हैं। मिड पॉइंट है नहीं है, वी डोंट नो, उन्होंने कहा कहीं पॉइंट्स है, अपन ने कहीं पॉइंट्स बना लिए। सच दैट D इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है सर, एंड BD इज इक्वल टू CE। अरे वाह, ये DB इज पैरेलल टू EC, ये दिया गया है सर, ये इज पैरेलल टू ये। ठीक है सर, यानी कि हमारे पास जो चीजें हैं वो कुछ इस प्रकार है सर, ये DB और EC हमको बराबर दिए हैं, इक्वल दिए गए हैं। सुन लो यार गौर से, गौर से सुनना। हो गया क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, हमें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल याद है क्या होता है? या तो दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दो या दो एंगल्स प्रूव कर दो इक्वल, है ना। चलो सर, सर गिवन लिखते हैं पहले, गिवन। सर हमको गिवन है DB इक्वल EC, BD इक्वल CE, BD इक्वल CE। ठीक है सर, BD इक्वल CE। ठीक है सर, लिख लिया, डन। उसके बाद हमें DE पैरेलल BC भी है, DE पैरेलल BC भी दिया। और जैसे अपन ने पैरेलल देखा, ट्राइंगल के एक तरफ पॉइंट, ट्राइंगल के दूसरी तरफ पॉइंट, जब उसको ज्वाइन करके ये पैरेलल बनती है तीसरी साइड से, तो BPT एक्टिवेट हो जाता। बच्चों अपन क्या कहेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। BPT लगा रहे हैं बेटा अपन, बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। सर AD अपॉन DB, सर AD अपॉन DB will become equal to AE upon EC, AE upon EC। सर DB और EC तो बराबर दिए, DB और EC तो देखो ये बराबर दिए, तो सर अगर ये DB और EC बराबर दिए हैं, DB इक्वल EC इज गिवन, तो सर हम तो यहां से कट कर सकते हैं। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू दोस्त AE अपॉन EC की जगह हम DB लिख सकते हैं, है ना दोस्त। DB लिख सकते हैं, सब बराबर है। अब DB से DB कट गया सर, क्या आया हमारे हाथ में? हमारे हाथ में आया सर AD इज इक्वल टू AE, ये आया सर हमारे हाथ में, ये लगा हमारे हाथ। अब बच्चों गौर से सुनना यार, हमारे पास AD इज इक्वल टू AE आ गया, AD और AE आ गया, और BD EC इक्वल दिए है, BD इक्वल EC, BD इक्वल CE। BD लिखना यहां लिखो बच्चों, BD इक्वल CE दिया है सर, ये गिवन है। अब बच्चों इन दोनों को कर दो ऐड, जैसे तुम ऐड करोगे AD प्लस BD बनेगा बच्चों AB
और AE प्लस CE बनेगा बच्चों AC। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया अपना काम। अब इससे तो बस प्रूव हो गया दिस इज एन आइसोसेलेस। खेल हो गया। कैसे खेल हो गया देखो बॉस, देखो कैसे खेल हो गया। अरे भाई कोई ट्राइंगल है अपने पास, अब बीच की लाइन भूल जाओ, सब भूल जाओ। इसका नाम है ABC। अब जब अपन ने इसमें AB इक्वल AC करा दिया, दो साइड्स इक्वल आ गई, तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हो गया प्रूफ। देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ये भी अपन ने प्रूफ करा। हेंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है दोस्त, कोई समस्या तो नहीं? नो सर, हो गया प्रूफ। भैया यही प्रूफ करना था, छोटा सा क्वेश्चन था, आई थिंक 6-7 मिनट में हो गया होगा, है ना? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था, बट यस छोटा है पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात तो सच है। ओके सर, 4th कंप्लीटेड बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, समझ लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 बॉस। एक ट्राइंगल है ABC, ये भी जल्दी हो जाएगा, खत्म ही करते हैं इसको। एक ट्राइंगल है ABC, DE इज पैरेलल टू बेस BC। लो सर, जल्दी हो जाएगा, छोटा सा है। ये हो गया सर A B C। सर DE, अब देखना DE कहां है? D है AB के ऊपर सर, D है AB के ऊपर और E है AC के ऊपर। सर जब अपन ने इनको पैरेलल ज्वाइन करा, पैरेलल है बच्चों, ये पैरेलल है इसके, जैसे ये पैरेलल दिया हुआ है अपन समझ गए कि सर BPT लग जाएगा। लगाओ दोस्त BPT बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अरे गिवन तो लिख लो, पूरा लिखेंगे यार अपन बिल्कुल नहीं छोड़ सकते कि सर स्टेप बाय स्टेप बताना है सर आपको। गिवन क्या गिवन है बॉस? सर गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, एंड आई होप आपको BPT अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्राइंगल की दो साइड्स पे दो पॉइंट्स होंगे, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे, ट्राइंगल के पेट के अंदर एक लाइन आ जाएगी, DE आ गई। अगर ये लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है तब BPT स्टार्ट हो जाता है लगना। और BPT क्या कहता है? पैरेलल, पैरेलल के ऊपर पैरेलल, पैरेलल के ऊपर पॉइंट है, A से शुरुआत होगी। AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है दोस्त? ठीक है सर। तो सर ये और ये दो पीसेस हो गए ना, जो इनका रेशियो, और यहां दो पीसेस हो गए AE और EC, दो पीसेस, तो इनका रेशियो इक्वल होता है सर काहे से? बाय BPT। सर ये BPT की ही करनी है, BPT ने ही किया है ये। ठीक है, हो गया। अब क्या करें दोस्त? यहां देखो कुछ दिया है हमें, AD अपॉन DB दिया है बॉस, हमें AD अपॉन DB दिया है दोस्त। ठीक है, AD अपॉन DB दिया है। सर क्या दिया? गिवन देख लेते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू 2/3। अब देखना दोस्त, बात समझना, मेरी बात समझना, खेल हो जाएगा नहीं तो। अगर AD अपॉन DB अपन को 2:3 दिया तो इसकी जगह अपन 2:3 लिख लेंगे। यस सर, और इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा। पर एक बात बताऊं, AE अपॉन EC थोड़ी ना पूछा, उन्होंने पूछा BC अपॉन DE। अब कंफ्यूज आ गए, अब कंफ्यूज हो गए अपन, अरे यार सर BC अपॉन DE कैसे निकालें, ये तो BPT ने कभी बताया नहीं है। अब कंफ्यूज हो गए
बच्चों तुम्हें सिमिलर करना आता है ना, ट्राइंगल सिमिलर आता है कि नहीं? हाँ आता है सर। अब दो ट्राइंगल निकालो इसमें से। प्रथम काम, सबसे पहला काम है दो ट्राइंगल निकालो बच्चों, ए डी ई। देखो दोस्त, ये निकाल लिया सर ए डी ई, और फिर निकालो ए बी सी। ये निकाल लिया बड़ा, ठीक है सर जी। ये हो गया ए डी सी, दिस इज ए डी सी। और सर जी ये बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला पूरा ए बी सी। दोस्त इनको सिमिलर कराएंगे, कैसे कराएंगे? देखो यार बता रहा हूं, जीशान सर तो है तो क्या फिकर है यार, टेंशन नहीं लो। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो सर क्या ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वली है? हाँ बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्ड का इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये पैरेलल लाइंस है दोस्त, है सर इक्वल। दोस्त क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे? हाँ ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग है सर। तो सर ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, पैरेलल लाइंस दी है ना, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आराम से बन रहे हैं। तो सर एंगल एंगल से हो गया ये दोनों भाई सिमिलर। कैसे हो गए? देखो सर, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E है ये, दिस इज नॉट C, दिस इज एंगल E, ठीक है E है सर ये E। एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है सर। अब ये कैसे इक्वल हुए सर? कैसे इक्वल हुए? तो बॉस इक्वल होने का इनका रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इन दोनों का रीजन क्या है सर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लिख देते हैं, वैसे यहां लिखना तुम रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल कब? जब पैरेलल लाइन से बने, कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है सर। तो सर एंगल एंगल, एंगल का पेयर, एंगल का पेयर तो हम क्या बोलेंगे? बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल एंगल रूल या एंगल एंगल क्राइटेरियन, वी कैन से दैट दिस इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल ADE। पूरा देखना बेटा, ADE तो ABC बोलेंगे इसको, ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है सर। अब सिमिलर हो जाते हैं जब ट्राइंगल्स, तो सर क्या होता है एक्चुअली में? दोस्त सुनना गौर से, जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बराबर हो जाते। तो मैं कहूंगा AD अपॉन, या AD का रेशियो मैं लूं AD अपॉन, तो तुम कहोगे AB। तो सर अपन लिखेंगे AD अपॉन AB इज इक्वल टू मैं कहूं DC अपॉन BC, DE अपॉन BC, DE अपॉन BC इक्वल, मैं कहूं EA अपॉन CA, मैं कहूं EA तो तुम कहोगे सर अपॉन CA, अपॉन CA, ठीक है सर। अब बात ऐसी है बच्चों कि थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तुम्हें गौर से देखना पड़ेगा। यहां देखो, जब अपन किसी भी रेशियो को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनके आगे x लग जाता। अगर मैं कहूं AD कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर AD हो जाएगा 2x। और बच्चों मैं कहूं BD या DB कितना हो जाएगा सर? DB हो जाएगा, उसके आगे 3 लिखा ना, तो 3x, ठीक है दोस्त। हाँ सर आ गई समझ में, बहुत गौर से सुनना बेटा। सर AD कितना हुआ? AD हुआ 2x, सर यहां लिख दो 2x। सर AB कितना हुआ? AB सर ये 2x, AD 2x है। और सर DB या BD ये 3x है। तो सर पूरा AB हुआ 5x है ना, 2x और 3x 5x, तो बॉस यहां लिखो 5x, आंसर आने वाला है। अब देखो भाई, अब देखो अपन को BC अपॉन DE निकालना है, ये आ रहा है BC अपॉन DE, इससे आ जाएगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसका कोई काम नहीं है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मत लेना, अपन इन दोनों से खेल कर देंगे। AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC, AD अपॉन AB, बॉस
एडी, देखो एडी कितना है, एडी 2x है सर, 2x अपॉन ए बी इस पूरे ट्राइंगल का पूरा आया ए बी सर 5x है, इज इक्वल टू डीई अपॉन BC। x कट गया सर, कितना आया, तो डीई भैया डीई अपॉन BC जो आया सर ये आया 2/5। हमसे ये थोड़ी ना पूछा, हमसे इसका रेसिप्रोकल पूछा है। देखो डीई नीचे BC ऊपर, BC अपॉन डी, तो सर इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल BC ऊपर और डीई नीचे, तो सर सामने वाले का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 5/2 और बच्चों ये आंसर आ गया अपना 5/2। दिस इज इट, लीजिए खत्म। ठीक है, समझ आई क्या बात, समझ आ गई क्या बात, है ना, बढ़िया था ना क्वेश्चंस। चलिए मजा आया हो तो भाई लाइक जरूर करना यार, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना यार, है ना, उनको भी तो पढ़ने का मौका मिले, वो भी तो अच्छे मार्क्स लाए दोस्त। तो सर ये सेशन हमारा आज का यहीं तक था, नेक्स्ट जल्दी आएगा पार्ट नंबर 7, हाँ ये 6 था, पार्ट 7 आएगा, फिर 8, 9, 10 ऐसे आते जाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लो, बहुत क्वेश्चंस कराना है यार अभी तो, है ना। सारे पार्ट्स बिल्कुल शिद्दत के साथ देखो, बिल्कुल फोकस के साथ देखो और पढ़ाई अपनी जबरदस्त रखो, ठीक है। चलिए बॉस, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आपको वेबसाइट पे जाके क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो बॉस, सारे के सारे वीडियोस वहां पर भी अवेलेबल है, क्लास वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है। आप वेबसाइट पर जाओगे तो यू विल फाइंड कि आपको सबसे पहले अपनी क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें चैप्टर जो पढ़ना है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलर जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो ढूंढ लेना, उसमें सामने ही दिख जाएगा लिस्ट में, आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। सारी वीडियोस आप अच्छे से बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी एड आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो ऑन आवर यूट्यूब ऑल्सो, ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो एंड ऑन आवर ऐप ऑल्सो। ऐप भी भाई इंस्टॉल कर सकते हो आप, ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, यू कैन जस्ट फाइंड मैग्नेट ब्रेन्स, ऐप मिल जाएगी, इंस्टॉल करो और उस पर भी पढ़ाई करो, ठीक है। चलो बॉस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।